मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 307वीं कक्षा। चौथे अध्याय के तीसरे पाद के 114 सूत्र हो गए हैं। पीछे कोई प्रश्न है? आचार्य तेनैकदिक इसमें सुदामना इंद्रप्रस्थेन एकदिक, यहाँ एकदिक मतलब समान दिशा, तुल्य दिशा, और तसिष्ठा में जो है वहाँ तुल्य दिशा नहीं आना चाहिए है। नहीं तो तशिष्ट में तो है, लेकिन उर्सो यच में नहीं घट पाएगा। तशिष्ट में तो वही अर्थ ले सकते हैं कि इंद्रप्रस्थतः। अब ये जो शब्द है ये किसका बनेगा विशेषण? किसी ग्राम का। जैसे पीछे था ऐन्द्रप्रस्थः, यहाँ है इंद्रप्रस्थतः, तो वहां तो उन्होंने पीछे ग्रामः शब्द को जोड़ दिया दिखाने के लिए। यहाँ नहीं जोड़ा है, लेकिन यहाँ भी ग्रामः शब्द जुड़ जाएगा, तो बिल्कुल वही अर्थ है। क्योंकि च भी सूत्र में लगा हुआ है तसिश्च, तो केवल प्रत्यय ही तो बढ़ाया गया है, बाकी सारी बातें वही आएंगी पीछे वाली। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि पीछे ही सूत्र में हम अर्थात यथाविहित प्रत्यय और तसी प्रत्यय, ये दोनों वहां भी कर सकते हैं। और योग विभाग इसलिए किया है क्योंकि आगे जाना ही है, इसको तशिष्ट की निवृत्ति आगे ले जानी थी, और फिर यथाविहित प्रत्यय को कहने के लिए सूत्र अलग से बनाना होता है, तो वो अलग भी हो गया एक प्रकार से, लेकिन अर्थ वही रहेगा। अर्थात इंद्रप्रस्थ की ओर, इंद्रप्रस्थ जिस दिशा में है उसी दिशा की ओर कोई ग्राम है, बोलने वाले व्यक्ति की अपेक्षा से। वहां से देखा जाएगा कि बोलने वाला जहां से बोल रहा है तो उसकी उसकी जिस दिशा में उससे इंद्रप्रस्थ है उसी दिशा में वो किसी अन्य स्थान का भी निर्देश कर रहा है। ग्राम है या नगर है या कोई वृक्ष है या जो कुछ भी है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई मकान है। तो वैसे ही घटेगा ये। उर्सोच में एक दिक शब्द का दिश का जो अर्थ है वहां पर थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि उरस तो हृदय को बोलेंगे और उससे मेल नहीं खाएगा अगर दिशा अर्थ लेंगे तो। और आचार्य तित्तिरे वर्तन्तु खंडिको खाक्षण, वहां से कुछ सूत्र शौनकादिभ्य छंदसी में मतलब अनुवृत्ति, वो अनुवर्तन वाला समझ नहीं आ रहा है। यहाँ जो शब्द है ना सारे, ये यहाँ से जो प्रारंभ हुआ था, हाँ इसी सूत्र से प्रारंभ है, तित्तिरी वर्तंतु और खंडिक शब्दों से। तो ये सब आचार्यों के नाम हैं, विद्वानों के, और इन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की है तो वो सारे छंद और ब्राह्मण जो विषय आगे आ रहा है, छंदो ब्राह्मणानी च, नहीं पीछे जो बताया गया है छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी, कि छंद और ब्राह्मण विषयक जो ग्रंथ होते हैं उनसे प्रत्यय जब आएगा तो केवल प्रोक्त अर्थ में उसका प्रयोग न करके अध्येत्री वेदित्री विषय को भी साथ में जोड़ करके प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ये बात कैसे घटाएंगे? क्योंकि यहाँ तो न तो ये छंद है न ब्राह्मण है, यहाँ कोई बात कही ही नहीं गई है कि तित्तरी वर्तंतु आदि ने क्या प्रवचन किया है किस बात का। तो आगे जो सूत्र आ रहा है शौनकादिभ्य छंदसी, तो शौनकादिभ्य छंदसी में छंदसी शब्द पढ़ दिया है पाणिनि जी ने। उस छंदसी को यदि हम पीछे ले आते हैं या इन सूत्रों को आगे ले जाएं, बात एक ही है, हमें छंदसी के साथ जोड़ना है इन सब सूत्रों को।
अर्थात इन लोगों ने जो प्रवचन किया है उन ग्रंथों को छंद के समान माना जाए। क्योंकि ये बात अगले सूत्र में भी आएगी, जहां ये कहा गया था ना कि काश्यपेन प्रोक्तम अधीयते, और वहां पर काश्यप ऋषि ने कल्प का प्रवचन किया था। तो कल्प को तो हम छंद के समान नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ क्योंकि जब छंदसी के साथ में इसको जोड़ दिया तो छंद जैसा व्यवहार वहां भी करने लगे। अब वहां भी करने लगे तो वहां भी प्रोक्तम अधीयते ऐसे करके विग्रह किया है। तो इस तरह से छंद के साथ में इन सब सूत्रों का संबंध जुड़ जाने से अब छंदो ब्राह्मणी च तद्विषयाणी सूत्र के द्वारा हम अध्येत्री वेदित्री विषय को साथ में लेकर के उसका विग्रह, उसकी व्युत्पत्ति करेंगे कि प्रोक्तम अधीयते। अधीयते में जो विद धातु है ना वो भी साथ में जोड़ लेना, उसमें कोई आवश्यक नहीं है, दोनों का ही संबंध जुड़ जाएगा। एक ही क्रिया बोल देते हैं अधीयते, केवल प्रोक्त अर्थ में प्रयोग नहीं होगा, बस उसको जानने, उसको अध्ययन करने वाले उनके लिए प्रयोग में आएंगे ये सारे शब्द। अच्छा, जो पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु, इसमें जो भाल्लवेन प्रोक्तम ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए अधीयते कह दिए, पिंग कल्प के लिए नहीं कहे, तो यहाँ ब्राह्मण भी छंद में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं वहां तो छंद में नहीं आ रहा है, लेकिन छंद शब्द तो यहाँ छंद से इन्होंने जोड़ा है इन सब सारे सूत्रों को। अब छंद से जोड़ करके हम जुड़ गए उस सूत्र से, छंदो ब्राह्मणी च तद विषयाणी। अब वहां यदि ये कहा जाए कि आपने छंदसी से ही तो संबंध जोड़ा है इन सूत्रों का, तो छंदो ब्राह्मणी च तद विषयाणी सूत्र में जो छंद शब्द पढ़ा हुआ है, तो उस दृष्टि से यहाँ पर ये सारे सूत्र ले लिए जाएंगे छंद के समान मान करके। आप ब्राह्मण कैसे ले लोगे? ठीक है ना, यहाँ छंद से जोड़ा गया है तो ब्राह्मण कहाँ से आ गया? अब वहां पर देखेंगे हम कि पाणिनि ने छंदो ब्राह्मणानी च सूत्र में छंद के साथ में ब्राह्मण को भी पढ़ा है। तो छंद के साथ में ब्राह्मण पढ़ा होने से, सहचरित सहपाठ उसका हो जाने से, वो ब्राह्मण भी यहाँ गृहीत हो जाएगा। छंद ग्रहण करने से ब्राह्मण भी गृहीत हो गया। जैसे देखा होगा कि कभी कभी दो व्यक्तियों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। एक फिल्म आई थी ना पहले, बहुत पुराने काफी समय, शोले सुना होगा, बहुत चर्चा में रही थी वो फिल्म। तो वहां दो जो कलाकार थे उसमें, क्या नाम उनके प्रसिद्ध हो गए थे, वीरू वीरू और जय, क्या ऐसी कुछ था पता नहीं। अब वो जोड़ी जैसी बन गई उनकी एक प्रकार से। तो जब जोड़ी बन जाती है ना, किसी चीज की प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाए, तो एक का नाम बोलते ही वो दूसरे का तुरंत ही ध्यान आ जाएगा, आता है नहीं? तो ऐसे यहाँ पर जब छंद के साथ में इसको जोड़ा, तो जिस सूत्र को हम यहाँ ला रहे हैं अध्येत्री वेदित्री विषयक बनाने के लिए, वहां छंद के साथ में ब्राह्मण भी पड़ा हुआ है। तो छंद कहते ही ब्राह्मण भी जुड़ गया अब उसमें। यहाँ नहीं कहा है ब्राह्मण, लेकिन छंद कहने से ब्राह्मण भी जुड़ गया, तो वहां पर भी अध्येत्री वेदित्री विषयक प्रत्यय ही करेंगे। इस तरह से जी, तो फिर छंद और ब्राह्मण से बिल्कुल अलग कल्प है, तो पीछे काश्यप कौशिका भ्याम हाँ, ऋषभ्याम में ये तो मैंने कहा ही था कि यहाँ पर जो है ना वो अभिधान, इसका जो है अभिधान इस प्रकार से नहीं हो पा रहा होगा, तो किसी न किसी तरह से इसको बाहर निकाल दिया कि यहाँ जो कल्प आ रहा है इसको छंद के समान नहीं मानेंगे, पीछे जो कल्प आ रहा है उसको छंद के समान मान लेंगे। अब इसमें मैं क्या करूं बताओ? ये तो व्याख्याकार ही ऐसा कह रहे हैं, इनकी बात माननी पड़ेगी सबकी। इन्होंने जो निर्णय किया है सबने मिल करके, तो वैसा ही हम लोग ही मानेंगे। क्योंकि वर्तमान में तो अब इनका ज्यादा व्यवहार में शब्द, क्योंकि इनके सारे ग्रंथ भी सब एक प्रकार से लुप्त ही हैं वर्तमान में, सबके नहीं मिल पाते हैं ये। हमने शब्द तो बना लिए ग्रंथों को कहने के लिए, उनके अध्येताओं को कहने के लिए, लेकिन कहाँ उपलब्धि नहीं है अब इनकी। तो जैसे भी व्याख्याएं हो रही हैं उसको उसी रूप में स्वीकार कर लो अभी तो, और तो कोई उपाय है नहीं इसका। एक जगह इस कल्प को छंद के अंतर्गत ले रहे हैं, एक जगह नहीं ले रहे हैं, ऐसा ही है बस। अच्छा जी, पुराण के बारे में, ये जो पुराण प्रोक्त है उसको क्या छंद मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं वाली बात नहीं है यहाँ पर।
यहाँ तो जैसा कहा जा रहा है उसके अनुसार ही हमें चलना होगा, अर्थात जो व्याख्याएं यहाँ की गई हैं सारी, तो उसी प्रकार से हमको लेना है, ठीक है ना। गुरु तो जी, प्राचीन ऋषि, जो हिंदी में जो अर्थ दिया है, प्राचीन ऋषि द्वारा प्रोक्त जो ब्राह्मण कल्प, क्या वह पुराण का पुराणोक्त अर्थ, पुराण का अर्थ पूछ रहे हो क्या, पुराण का? नहीं तो पुराण, क्या छंदो ब्राह्मण ये सूत्र हम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्राह्मण को भी पुराण प्रोक्त कहा है। नहीं, ब्राह्मण को तो ले लिया, पुराण प्रोक्त, पुराण ऋषियों के द्वारा, प्राचीन ऋषियों के द्वारा जो प्रोक्त हैं उसमें दो प्रकार की बातें आ गई, एक ब्राह्मण और एक कल्प। तो ब्राह्मण को तो ले लेंगे, ब्राह्मण तो वहां पर छंदो ब्राह्मणानी च में ब्राह्मण आ ही गया है, ठीक है ना। लेकिन कल्प को नहीं लिया है उसमें। प्राचीन ऋषियों ने कल्प का भी प्रवचन किया और ब्राह्मण का भी किया, दोनों का किया। लेकिन दोनों का होने पर भी हम अध्येत्री वेदित्री जो अर्थ है वो केवल ब्राह्मण के साथ में जोड़ेंगे, कल्प के साथ में नहीं जोड़ेंगे इस सूत्र में। लेकिन पीछे जो कल्प का प्रवचन किया गया था यहाँ काश्यप कौशिक अभ्याम ऋषि ब्राह्मणी सूत्र में, वहां पर कल्प को भी उसके अंतर्गत ले लिया गया था। जो काश्यप ऋषि ने कल्प का प्रवचन किया है तो वहां पर अध्येत्री वेदित्री अर्थ को जोड़ दिया गया, यहां नहीं जोड़ा है, केवल कल्प के साथ में, ब्राह्मण के साथ में तो हो जाएगा। केवल कल्प ही यहाँ छूटेगा। हाँ, कल्प को अलग कर दिया है। तो आज सूत्र चलेगा, ये अलग अर्थ है उपज्ञाते। कल चर्चा हो रही थी ना कि एक तो कृत, प्रोक्त, और एक यहां पर आ रहा है ये शब्द उपज्ञा। तो उपज्ञा का तात्पर्य होता है कि किसी और से नहीं सुना, नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में नहीं देखा, एक अपनी ही बुद्धि के द्वारा कोई विचार अंदर से उत्पन्न हुआ, कोई नई सूझ मस्तिष्क में आई, तो उसे कहेंगे उपज्ञा। जो भी हमने ज्ञान अब तक संग्रहित कर लिया है, उस पूरे ज्ञान के आधार पर अचानक कोई नई बात उभर आती है, और ऐसी घटनाएं प्रायः स्वप्न में भी हो जाती हैं। हमारे गुरु जी मीमांसक जी बताया करते थे कि कई बार दिन में उनको ग्रंथ लिखते लिखते बहुत से ऐसे स्थल आते थे जहाँ शंका उत्पन्न हो जाती थी, और दिन भर उसमें लगे रहे, ये देखा वो देखा, इधर देखा उधर देखा, इसकी व्याख्या उसकी व्याख्या, कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। और होता है बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते, तो व्यक्ति को थोड़ा कुछ दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, विशेष करके जो जिनकी खोज की प्रवृत्ति होती है ना और सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन अचानक दिन में ही, जैसे व्यक्ति कभी कभी नींद आ जाती है ना, अचानक आलस्य आता है, तो नींद में या रात्रि में भी मान सकते हैं हम कि अचानक स्वप्न आता है और स्वप्न में वो विषय तुरंत हल हो जाता है। अब हाँ बताओ कौन बता रहा है उनके लिए। अब वो क्या करते कि जहां स्वप्न में ऐसा विषय हल हुआ, अब एकदम प्रसन्नतावश उनकी नींद खुल जाती थी, बहुत प्रसन्न हो जाते थे ना उस काल में, और तुरंत ही फिर उठ करके बत्ती जला करके उस विषय को दोबारा फिर जहां लिखना होता था वहां उसको लिखते थे तुरंत, कहीं भूल न जाऊं मैं, ये जो उत्तर आया है अंदर से इसको भूल न जाऊं, तुरंत उसको लिखते थे। तो जागृत में भी, स्वप्न में भी ऐसे बहुत से विषय उभर आते हैं, तो उसको उपज्ञा शब्द से कहते हैं। तो उसी अर्थ को यहाँ पर लिया गया है। तुम लोगों ने भी देखा होगा कभी कभी जब किसी ग्रंथ को याद करते हो, अष्टाध्यायी है या अन्य कोई है, जो कंठस्थीकरण की प्रक्रिया जब चल रही होती है तो नींद में भी पाठ चलते रहते हैं, नहीं देखा है कभी? नहीं, क्योंकि मेरा तो बहुत रहा है कंठ करने की, मेरी रुचि बहुत रही थी कंठस्थ करने की। तो नींद में ही जो है पूरे अध्याय के अध्याय, मंडल के मंडल, पूरा पाठ चलता रहता था धड़ाधड़,
बड़ा आनंद आता है उस काल में। सब होता रहता है अपने आप ही। तो ईश्वर की सारी कृपा है ये, वो साथ देता है हम लोगों के लिए, प्रोत्साहित करता है। तो उपज्ञाते सप्तम एक वचनांतम, पीछे से तेन शब्द चल ही रहा था, तेनैक दिक से, तो तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् उपज्ञातः इत्यस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। अब जैसे पाणिनि के व्याकरण को जो कहा जाता है, तो इसमें काल की परिभाषा नहीं दी है, तो अकालकम व्याकरणम बोलते हैं इसको। इसका ये अर्थ नहीं लेना है कि ये सामयिक नहीं है, समय के अनुसार रचना नहीं की है, काल के अनुसार नहीं की है, यूं ही कर रखी है, ऐसा नहीं। काल की परिभाषा से रहित, काल की परिभाषा नहीं दी है उन्होंने अपने व्याकरण में, पीछे के व्याकरणों में आती रही होगी। अब उपज्ञा का अर्थ हम कर रहे थे एक नई सूझ, तो नई सूझ में किसी विषय को बढ़ाया जाता है कि हटाया जाता है? पढ़ाया जाता है। यहाँ तो हटा दिया उल्टा उन्होंने, और हटा दिया का तात्पर्य है ग्रंथ को संक्षिप्त बनाया उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। तो ग्रंथ को संक्षिप्त बनाना ये भी तो विशेषता है ना एक। तो ये विशेषता उनके लिए जो उपज्ञा उनके अंदर उभरी के काल को मैं यहाँ से हटाता हूँ, ग्रंथ छोटा बन जाएगा और कोई हानि उसमें होने वाली नहीं है। और हो रही है क्या कोई हानि? कोई समस्या नहीं। और हम वैयाकरण बन रहे हो तुम लोग धीरे धीरे सब, कोई समस्या आ रही है क्या? कुछ नहीं। तो अकालकम व्याकरणम, संक्षिप्त व्याकरण हो गया ये। लोगों को यही बहुत बड़ा लगता है कि 4000 सूत्र बहुत है ये तो, इससे भी कम होने चाहिए थे। अब कम कहाँ तक किए जाएंगे? और फिर तो पढ़ना ही छोड़ दो, बस वो कम हो गया, कम होते रहा, सारा ही समाप्त कर दो उसको। इसलिए पाणिना उपज्ञातम पाणिनीयम अकालकम व्याकरणम। ऐसे ही आपिशली, इसमें आपिशलम शब्द है ये, आपिशलम जो लिखा हुआ है, आ की मात्रा लगा लेना। आपिशलम पुष्करणम और काश कृष्णम गुरु लाघवम, तो इनके अपने अपने व्याकरण है ये, और इनमें सब में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। काश कृष्ण में गुरु और लघु का विचार किया गया है। ये क्या गुरु होता है, क्या लघु होता है, उसके विषय में जो परिभाषाएं हैं वो दी गई होंगी उसमें। चलो आगे अच्छा, देख मतलब हैं। पुष्करणम, पुष्करण का इन्होंने खोला नहीं है कोई पुष्करण। वैसे पुष्कर शब्द अकेला देखते हैं हम तो, ये तो उसके लिए आता है तालाब के लिए। अब पता नहीं किस अर्थ में लिया है, मैंने इनकी व्याकरण को पढ़ा तो नहीं है। तुम लोग आगे चल के देखना उसमें क्या क्या लिया है इन्होंने पुष्करण शब्द से। यहाँ इन्होंने किसी ने खोला भी नहीं है इसको। कुछ है ऐसी विशेषता जिन्होंने अपने ग्रंथ में रखी है आचार्य ने, और ये शायद रेवली से पुस्तक मिलती भी होगी। आपिशल का व्याकरण मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर उपलब्ध है या नहीं है उसमें देखना उनकी सूची में। काश कृष्ण का तो है, काश कृष्ण व्याख्यानम करके है ना एक ग्रंथ, वो तो उपलब्ध होता है शायद। अब वर्तमान में है या नहीं ये नहीं कह सकते। आगे है कृत्य ग्रंथे, तो देखो उपज्ञा भी आ गया, कृत भी आ गया। कृते सप्तम एक वचनांतम, ग्रंथे सप्तम एक वचनांतम, तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् कृते इत्यस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्यय भवति। लेकिन वो कृत्य किया हुआ क्या हो, क्या कोई अन्य वस्तु बना दी? ऐसा नहीं। तो कहा यत् तत्कृतम ग्रंथश्चेत सब होती, यह विधेय भी साथ में बता दिया कि की हुई वस्तु वो ग्रंथ के रूप में हो, बस तभी ये प्रत्यय करेगा सूत्र। अब वर रुचि ने अपना जो ग्रंथ बनाया, तो ये कृत, अब यहाँ पर कृत का भेद समझना है। जैसे पीछे तो आया था प्रोक्त, और यहाँ है कृत। तेन प्रोक्तम, वहां प्रोक्त शब्द था। तो प्रोक्त का मैंने बताया था ना कि जहाँ प्रवचन होता है, अर्थात पीछे से विषय चला आ रहा है और वहीं पर किसी आचार्य ने उस विषय की व्याख्या करते हुए प्रवचन किया, ग्रंथ रचना की, लेकिन वह उनका अपना सारा नहीं होता। हम अष्टाध्यायी में भी देखते हैं ना, बहुत से सूत्र ऐसे हैं पाणिनि ने जो पूर्व आचार्यों के ज्यों के त्यों ले लिए हैं उन्होंने। संज्ञाएं ले ली, कहीं पूरे सूत्र ले लिए, अनेक बातें ली गई हैं पीछे की। संज्ञाएं बहुत सी ली हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि तृतीया के एक वचन को
क्या कहा है पाणिनि ने कहीं कहीं पर? जैसे टा प्रत्यय है, उसका एक नाम रखा ना, क्या बोला? आंग, आंगुनाश्रियाम आता है नहीं? ऐसे बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जहां पर उन्होंने अलग अलग संज्ञाओं से कहा है, लेकिन स्वयं नहीं खोला उन्होंने कि मैं आंग किसको बोल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से विषय आते हैं। लेकिन प्रवचन, ये जो कृत्य जहां हम बोलते हैं, तो वहां पर पूरी संरचना वो उसकी वक्ता की, ग्रंथकार की अपनी कहलाएगी। तो वरुणचि ने श्लोक के रूप में, वरुणचि ने निरुक्त की भी व्याख्या की है और अन्य विषयों की भी। तो वार रुचाह श्लोका। अब ये ग्रंथ, श्लोक क्या हो गया? ग्रंथ हो गया, श्लोकों का पूरा जो संग्रह है। तो कृत्य ग्रंथ है, ग्रंथ को कहने के लिए यथा विहित प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय करेंगे यहाँ पर? अण प्रत्यय हो गया, वार रुचाह श्लोका। ऐसे ही हईकुपादो ग्रंथ और भईकुराटो ग्रंथ, ग्रंथ ग्रंथ बोल दिया है, क्या किस विषय का ग्रंथ है ये नहीं पता होगा, ऐसे ही लिख दिया है बस। ये भी कोई आचार्य रहे हैं। और जालू कहा, इन्होंने भी कोई ग्रंथ रचना की होगी, उपलब्धि नहीं होते होंगे अब ये सारे, इसलिए यूं ही लिख दिया है, उदाहरण चले आ रहे हैं ऐसे ही। वरुणचि का तो मिलता है अब भी। आगे जो सूत्र है इसमें काशिका में तो इसके योग भाग कर दिया है, टुकड़े कर दिए हैं पहले से ही। लेकिन महाभाष्य के विरुद्ध ये बात हो जाती है, क्योंकि महाभाष्यकार जिस सूत्र का योग विभाग स्वयं करता है, तो क्या सिद्ध होता है उससे? कि पाणिनि ने नहीं किया है, तभी तो करना पड़ रहा है। और अगर हम योग विभाग करके, टुकड़े करके ही उस सूत्र की व्याख्या करें यहाँ पर, तो पाणिनि का किया हुआ माना जाएगा ना वो। फिर महाभाष्यकार क्यों कहेंगे कि इसका योग विभाग करना चाहिए? जब ही कहेंगे ना, जबकि मिले हुए सूत्र हैं तो इसलिए यहाँ पर ये मिला हुआ ही सूत्र मानना चाहिए। योग विभाग तो किया गया है बाद में। तो संज्ञायाम कुलाला दिभ्यो वै, संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम, कुलालादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, वै प्रथम एकवचनांतम। कुलालादि गण हो गया। कुलाल किसे कहते हैं? कुलाल वही कुंभकार, उसी को बोलेंगे। कुलाल भी कह देते हैं, कुंभकार भी कह देते हैं। तो ये गण हो गया, कुलाला आदि येषाम। तो कुलालादिभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संज्ञा विषये कृतः इत्यस्मिन् अर्थे वै प्रत्ययो भवति। पीछे ग्रंथ की बात थी, वो ग्रंथ को हटा दिया है, वो तो उसी सूत्र में लगेगा बस, कृत्य ग्रंथे में। क्योंकि यहाँ ये ग्रंथ नहीं बना रहे हैं, ये तो कुछ और बना रहे हैं। तो इन शब्दों से, और दूसरी बात है कि संज्ञा भी है साथ में, ये शब्द प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, वही संज्ञाएं बन जाती हैं। तो कुलालेन कृतम, कुलाल ने जो बनाया, तो कौलालकम, उसके बने हुए जो पात्र हैं वो कौलालकम कहे जाएंगे। वरुड क्या है नहीं कह सकते, तो वरुड ने भी कुछ बनाया तो वारुडकम। ये भी किसी व्यवसाय को करने वाले का नाम रहा होगा। जैसे कुलाल शब्द होता है, उसमें शब्दकोश में देख लेना, अगर मिल जाता है तो वरुड शब्द से बनेगा वारुडकम। तो वही प्रत्यय किया गया है। प्राप्त क्या हो रहा था? प्राप्त क्या हो रहा था? क्या कहा जाएगा यहाँ पर? कौन सा प्राप्त हो रहा था? छ प्रत्यय, कौन सा? छ वारा, नहीं नहीं, नहीं, इसको क्या कहा जाए? अपवाद कहा जाएगा इसको? किसका अपवाद कहा जाएगा? है? अरे पीछे तो कृत्य ग्रंथि अगर हम ले भी लें, वो तो ग्रंथ अर्थ में कर रहा है, तो कुछ भी नहीं है, बस अलग से प्रत्यय कर रहा है। ये कृत अर्थ में अलग से प्रत्यय कर रहा है? तो वही प्रत्यय इसने कर दिया। अगर न भी लें इसको, मान लो ये सूत्र न भी होता, तो कृत जब शब्द कहा गया तो हम तस्सेदम अर्थ यहाँ जोड़ ही सकते हैं, हल्का सा लग जाता है। भाई कुलाल की वस्तु है, कुलाल ने बनाया है, तो उसी की वस्तु हो गई। तो इस तरह से तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ वही प्रत्यय कर दिया है, अब यहाँ इसी प्रत्यय का प्रयोग होगा। चलो अगला सूत्र जो है, अब ये अय प्रत्यय का विधान कर रहा है। क्षुद्रा भ्रमर वटर पादपादय, क्षुद्रा भ्रमर वटर पादपात पंचम वचनांतम, अय प्रथम वचनांतम। समाहार द्वंद्व है इसमें।
क्योंकि एक वचन का प्रयोग किया है सूत्र में। 4 शब्द हैं ये, क्षुद्रा, भ्रमर, वटर और पादप। तो क्षुद्रा जो है ये जो मक्खियां होती है ना, उसमें शहद की मक्खियां देखी होंगी, बल्कि 3-3 साइज की देखी है मैंने। एक तो बड़ी मक्खी होती है और उसका नाम भी हिंदी में कुछ और है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत यानी कि मधुमक्खी जिसको हम प्रायः बोलते हैं, उससे दुगना शरीर उसका होता है और बड़ी भयंकर होती है, काट लेती है। तो उनके छत्ते भी बहुत बड़े बड़े विशाल होते हैं। तो एक तो वो हो गया। एक बीच की ले लो, जिसको हम प्रायः देखते हैं, जिनके छत्ते प्रायः मिलते हैं, जिनका पालन भी करते हैं लोग, व्यापार के रूप में व्यवसाय चलता है। एक उनसे भी छोटी होती हैं, छोटी छोटी मक्खियां, उनका शहद भी बड़ा मूल्यवान होता है अगर मिल जाए तो क्षुद्रा यानी कि छोटा, छोटे अर्थ में आया है। पीछे आया था ना सूत्र दूसरे अध्याय में, क्षुद्र जंतवः, तो वहां भी क्षुद्र का अर्थ हमने छोटा छोटा किया, लेकिन वो तो छोटा ज्यादा ही छोटा हो गया था। और वहां पर उसकी परिभाषा दी गई थी कि एक अंजलि हम भरें और ऐसे प्राणियों से तो सहस्रों आ जाएं एक बार में ही, उनके कहते हैं क्षुद्र जंतु। अगर चींटियां भर लें हम पूरी अंजलि में, कितनी आएंगी? बहुत सारी आ सकती हैं। मच्छर हैं, मक्खियां हैं छोटे छोटे, तो ये भी क्षुद्र अर्थ उसी में है, छोटे अर्थ में। तो क्षुद्रा भी कृतम, क्षुद्रम यानी क्षुद्रा, भ्रमर, वटर, पादप, 4 शब्द हैं। इत्येतेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः कृतः इत्यस्मिन् अर्थे आयं प्रत्ययो भवति। संज्ञा ऊपर से ले लेते हैं, जिससे कि ये भी शब्द प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। तो क्षौद्रम का अर्थ हुआ छोटी मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया जो शहद है, कृत है, उनके द्वारा बनाया गया है, वो उत्पत्ति हुई है। और भ्रमर, भ्रमरों का शहद कहीं देखा है किसी ने? कभी प्रयोग किया है क्या? हमें तो मिला नहीं कभी आज तक, लेकिन ये भी अपना बनाते होंगे। हो सकता है ये व्यवहार में खाने में प्रयोग नहीं आता है और स्वयं ही खा लेते हैं। वो मधुमक्खियां भी तो स्वयं खा लेती हैं, अगर उसका वो तोड़ने वाले न हटाएं वहां से। तो उसमें जो उनके नए नए बच्चे पैदा होते हैं, जो अंडे रख देती हैं, वो तो उनकी खुराक बन जाती है आगे चल करके। वो स्वयं खा लेती हैं उसको। और कभी ऐसा भी होता है कि मधुमक्खियां जब स्वयं उड़ती हैं, वहां से हटती हैं, अपने छत्ते को छोड़ करके जब जाती हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ती वहां पर, सब अपने उदर में भर करके सारा शहद सब ले जाती हैं और ले जा करके जहां अन्य स्थान पर बैठेंगी वहां सारा उगल देती हैं। फिर वो एक नया भंडार वहां इकट्ठा कर लेती हैं, पीछे कुछ नहीं छोड़ेंगी। वो तभी छूटता है उनका जबकि जबरदस्ती उनको वहां से हटाया जाता है। स्वयं उड़ेंगी तो सारा ले जाएंगी साथ में, छत्ता खाली मिलेगा बिल्कुल। तो भ्रमर का बन जाएगा भ्रामर। अब वटर, ये वटर कौन सा प्राणी है इसको देख लेना, कोश में कहीं मिलता है तो। ऐसे ही पादप है, तो पादप तो हम वृक्ष को बोलते हैं वैसे तो, और पादप से हम प्रत्यय करेंगे तब भी पादप ही रहेगा, वो कोई अंतर तो आएगा नहीं उसमें। आए प्रत्यय करके भी पादप ही बनेगा। तो पादप हम उसको कह सकते हैं कि स्वयं ही वृक्ष पर देखा होगा, जैसे गोंद के रूप में तरल पदार्थ निकलता है ना, वो जम जाता है, उसका नाम हो सकता है ये पादपम। तो ये यहाँ तक ये अलग विषय हो गया। उपज्ञाते एक तो ये अर्थ लिया था, आगे 4 सूत्रों में फिर ये 3 सूत्रों में कृत अर्थ आ गया। अब ये मुख्य अर्थ जैसे पीछे भी आ चुके हैं मुख्य मुख्य करके, तो यहाँ भी ऐसा ही है। ये तस्येदम बहुत लगता है ये सूत्र, और बहुत व्यापक सूत्र है, क्योंकि इदम कह करके यह, ये बहुत व्यापक बन जाता है। क्या हम इदम में क्या चीज छोड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं, सब कुछ आ जाता है ये। फिर भी जो अलग पीछे से भेद कर दिए हैं, तो वो एक अधिक महत्ता देने के लिए है वो, नहीं तो इदम में कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ आ जाता है। तो तस्य षष्ठी क्वचनांतम इदम प्रथम क्वचनांतम, शैली वही है पाणिनि की। यहाँ तस्य पुल्लिंग निर्देश कर देने से ये मत समझ लेना कि पुल्लिंग वस्तु से ही हम विग्रह करेंगे, पुल्लिंग शब्दों से, ऐसा नहीं। ये तो प्रातिपदिक है, इसमें कोई लिंग का विशेष महत्व नहीं होता है।
तो षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् इदम इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। अब इदम में क्या वस्तु हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। जैसे उपगोह इदम, तो उपगोह इदम, अब यहाँ पर यदि हम इदम को व्यापक कर दें तो अपत्य भी तो इसी में समाविष्ट हो गया। लेकिन अपत्य क्योंकि उसमें और भी सारे प्रत्यय करने थे अलग अलग, उसको विशेष महत्व दिया गया, तो वो विषय अलग कर दिया पढ़ने में। अब यहाँ जब उदाहरण लेंगे हम उपगमम, तो अपत्य अर्थ तो पीछे आ चुका है, उसको नहीं लेंगे। अन्य कोई वस्तु, किसी का भवन है, मकान, जमीन, कुछ भी कह सकते हैं, संपत्ति, तो उपगोह इदम और उपगमम, कापटवम। ऐसी ही राष्ट्रस्य इदम, राष्ट्र की जो संपत्तियां हैं सारी, कोई भी वस्तु राष्ट्र की, तो राष्ट्रीयम। और अवार पार उसी में है ना, राष्ट्र अवार पाराद घखौ अवार पारीण, ये बन जाएगा। यथावेद प्रत्यय हो गए। अब ये चलेगा आगे, तो ये कितने सूत्रों तक है? 12 सूत्रों तक इसका चलता है, तस्यदम का प्रकरण। अब इसके अपवाद आएंगे सारे, ये तो मुख्य सूत्र हो ही गया, अपवाद प्रारंभ हो जाएंगे अब। तो पहला आया रथाद्यत, एक ही शब्द बनाने के लिए है ये सूत्र। बहुत से सूत्र आते हैं ऐसे जो कि जिनसे एक ही शब्द बनता है। तो रथात पंचम में क्वचनांतम यत प्रथमई क्वचनांतम। अब ये अपवाद बन गया किसका? अण प्रत्यय का, क्योंकि तस्यदम से अण की प्राप्ति हो रही थी। तो रथ प्रातिपदिकात् षष्ठी समर्थात् इदम इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। अब रथ की कोई वस्तु, कोई अवयव उसका, रथ जो बनाते हैं, शकट वाहन, उसका कोई भी अवयव, वो सब कहलाएगा रथ्य। रथस्य इदम रथ्यम। आगे इसी रथात को अनुवृत्ति के रूप में लेते हुए सूत्र बनाया पत्र पूर्वाद आए। तो ये भी अपवाद है, लेकिन किसका अपवाद बनेगा? अब ये यत का बन जाएगा, क्योंकि रथाद यत में रथ से जब यत कहा गया तो रथांत से भी यत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन यहां कह दिया कि अय होगा, तो पत्र पूर्वाद पंचमे क्वचनांतम अय प्रथमई क्वचनांतम। पत्र किसे कहते हैं? चिट्ठी। पतंती अनेन, पतंती का अर्थ पतली गतौ। अब गतौ में तो गच्छति हम बोल सकते हैं ना विग्रह में, पतंती गच्छन्ति अनेन इति पत्रम। करण में कर लो, जिसके द्वारा गमन किया जाता है, अर्थात वाहन के रूप में। तो वाहन से तात्पर्य यहाँ पर गाड़ी नहीं, गाड़ी तो रथ हो गई। रथ से पूर्व किसी शब्द को लाएंगे तो प्राणी होगा वो जो रथ को चलाएगा। रथ तो स्वयं एक वाहन हो गया ना, और पत्र हम एक और जोड़ रहे हैं पीछे, वाहन। तो वाहन यहाँ पर तात्पर्य जो पशु हैं, जो पशु रथ को चलाते हैं, अश्व का रथ है या अन्य किसी का रथ है, कौन चलाता है उसको, वो साथ में जुड़ेगा। तो पत्रम पूर्वम यस्य, पत्र पूर्वात षष्ठी समर्थात् रथ प्रातिपदिकात् इदम इत्यस्मिन् अर्थे अय प्रत्ययो भवति। तो केवल रथ से करेंगे तब तो रथ्यम बना, लेकिन घोड़ों का रथ है वो, अश्वों का, अश्व चलाते हैं उसके लिए, तो अश्व रथ शब्द से व्युत्पत्ति करेंगे। तो अश्वरथ से इदम आश्वरथम। अब ये आय होगा, यत का अपवाद माना जाएगा अब ये। और उष्ट्र यदि चला रहे हैं तो उष्ट्र रथस्य इदम औष्ट्र रथम। गधे चला रहे हैं तो गार्धव रथम। तो गधों से भी देखो रथ चलवाया जाता है। वर्तमान में तो रथ उस रूप में तो नहीं मिलते हैं जैसा कि पीछे इतिहास में दिखाया गया है, लेकिन हम एक अन्य वाहन को रथ के रूप में ले सकते हैं। वैसे कुछ नगरों में, बड़े बड़े नगरों में, वहां पर केवल एक शौक की दृष्टि से, हम जब गए थे वहां अहमदाबाद, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सड़कों पर
एक सजा करके घोड़ा और एक गाड़ी को खींच रहा है, वो गाड़ी भी खूब सजी हुई एक शाही वाहन के रूप में उसको बना लेते हैं बहुत सुंदर तरीके से, और खूब जरा सी यात्रा कराएंगे 100-200 मीटर की, और खूब पैसा लेते हैं लोगों से। और पैसे वाले लोग केवल शौक पूरा करने के लिए बैठते हैं उस पर, कहीं जाने के लिए नहीं कि इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाना है हमें, ऐसा नहीं, केवल शौक पूरा करने के लिए बैठते हैं। तो वो भी देखो रथी ही हैं एक प्रकार के। एक और भी है जो वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं यात्रा करने के लिए, उसको तांगा कहते हैं हिंदी में, यहाँ पर उत्तर भारत में, पता नहीं और जगह होता है कि नहीं होता है। तो 2 घोड़े अथवा 1 घोड़ा, दोनों प्रकार के होते हैं वो। उसमें सामान भी ढोते हैं वो लोग कभी कभी, और यात्रा भी करवाते हैं, यात्री बिठाते हैं उसमें। तांगा अब कम हो गए हैं बहुत, वो पहले बहुत होते थे, तांगे बहुत चलते थे, तांगे भी बंद हो रहे हैं अब। और जो रिक्शे होते थे जो हाथ से खींचने वाले, पैरों से चलाते थे, चैन लगी होती थी जिसमें साइकिल की तरह, वो बहुत होते थे, वो भी समाप्त हो रहे हैं। अब तो ये ऑटो रिक्शा जो आ गए, और अब तो विद्युत के वाहन जो आ गए हैं बहुत सारे, बैटरी से चलने वाले, वो चलते हैं। तो ये सब समाप्त हो गए रथ आदि अब तो इस तरह से गार्धव रथम हो सकता है गर्दभों से भी चलाया जाता हो, पहले मैं तो नहीं देखा कभी। आगे है पत्राध्वर्यु परिषदश्च। पत्राध्वर्यु परिषदः पंचमे वचनांतम च व्यपदम। पत्र, अध्वर्यु, परिषद, 3 शब्द हैं, इनका समाहार द्वंद्व कर लेंगे। तो पत्र, अध्वर्यु, परिषद इत्येतेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इदम इत्यस्मिन् अर्थे अय प्रत्ययो भवति। तो यहाँ भी अय प्रत्यय है, और ये भी अण का ही अपवाद बनेगा, क्योंकि ये तो पूर्व तथाद्यत सूत्र का विषय नहीं था, ये अण का अपवाद बनेगा। तस्य दम से अण की प्राप्ति हो रही थी। तो इन 3 शब्दों से अब यहां पर जैसे पत्र शब्द यहां भी आया और पीछे भी था अभी, पत्र पूर्वादय, तो यहां भी वही अर्थ लेना है पत्र से, ठीक है ना। तो जैसे गर्धभ शब्द लिया तो केवल गर्धभ से किया, पहले तो था पत्र पूर्व रहते हुए रथ शब्द से, यहां केवल अकेले पत्र शब्द से ही। तो गर्धभस्य इदम गार्धभम, अश्वस्य इदम अश्वम, ऐसे ही उष्ट्रस्य इदम औष्ट्रम, अध्वर्यो, ये उसमें ऋत्विजों में गणना की जाती है इनकी, तो अध्वर्यो हो इदम आध्वर्यवम और गुण लगा करके। और परिषद सभा को बोलते ही हैं, तो परिषद विग्रह कैसे करेंगे, षष्ठी व्यक्ति में क्या बनेगा, परिषदस्य, परिषद। हलंत है परिषद, तो परिषद इदम पारिषदम। आगे हल सीराठक, 2 शब्द हैं इसमें केवल। हल सीरात पंचम एक वचनांतम, ठक प्रथम एक वचनांतम। अब ये सब अपवाद चल रहे हैं तस्य दम के, अर्थात अण के। तो हल सीर इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम इदम इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। हल तो प्रसिद्ध शब्द है ही, हल से इदम हालिकम। दूसरा शब्द सीर, ये किसे कहते हैं, ये भी हल का ही पर्यायवाची है। और सीर उसको भी कहते हैं, हल में जो नीचे का भाग होता है, जहां लोहा लगा होता है जिस हिस्से में, तो लोहा जिस हिस्से में लगा होता है वो लोहा एक काष्ठ में फंसा हुआ होता है, उसको फिट कर देते हैं लोहे को काष्ठ में जोड़ करके, तब हल खेतों में चलाते हैं। तो नीचे का जो भाग होता है काष्ठ से लगा हुआ हल, उसमें काष्ठ भी और वो लोहा भी दोनों मिला करके सारा इतना भाग, इसको भी अलग से सीर कह देते हैं, और पूरे हल को भी कह देते हैं। एक शब्द सीता भी आता है साथ में इसी से संबद्ध, वो क्या होता है फिर, अब जो हल चलाया गया है तो उससे जो रेखाएं बन जाती हैं, जो गहरा वाला भाग होता है जिसको कूण शब्द से भी कह देते हैं,
इनके आसपास की मिट्टी उठी हुई होगी और बीच का हिस्सा थोड़ा गहराई लिए हुए होगा, नाली के रूप में बन जाता है, तो उसको सीता शब्द से बोलते हैं। तो यहाँ सीर शब्द और हल दोनों में प्रत्यय करके हालिकम और सैरिकम, तो उसी के हल के अवयव आदि वो सब ले लिए जाएंगे इसमें। आगे है द्वंद्वाद वुन वैर मैथुनिकयोः। द्वंद्वाद पंचमे वचनांतम वुन प्रथम वचनांतम वैर मैथुनिकयोः सप्तमी द्विवचनांतम। ये भी अण का अपवाद है। यहाँ द्वंद्व साथ में कह दिया है सूत्र में और शब्द भी ले लिए गए हैं, लेकिन जो शब्द लिए हैं वैर और मैथुनिक, ये लिए गए हैं अभिधेय को कहने के लिए, और प्रत्यय होगा ऐसे शब्दों से जिनमें द्वंद्व समास किया गया है पहले। तो द्वंद्व संज्ञकात् षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् इदम इत्यस्मिन् अर्थे वैर मैथुनिकयोः अभिधेयोः गुण प्रत्ययो भवति। इदम अर्थ लेते हुए भी वह इदम क्या वस्तु होगी, या तो उनका परस्पर वैर जो द्वेष की भावना हो जाती है, अथवा मैथुनिक उनका परस्पर जो संबंध उस अर्थ में होगा। तो जैसे दो शब्दों का पहले समास किया वैर को बताने के लिए, बाभ्रव्यश्च शालंकायनश्च, ये तो जो विग्रह दिखाया है ये द्वंद्व को दिखाने के लिए कि बाभ्रव्य शालंकायनौ, ये हो गया द्वंद्व वाला शब्द, द्वंद्व संज्ञा इसकी हो गई। अब उनका इदम वो क्या होना चाहिए, वैर। तो वैर अर्थ में यहाँ पर बाभ्रव्य शालंकायने का, यानी कि बाभ्रव्य शालंकायनयोः इदम बाभ्रव्य इनिदम क्यम किम वैरम, बाभ्रव्य शालंकायने का। तो वैर शब्द वैसे तो नपुंसकलिंग में आता है, लेकिन ये जो इनका वैर का जो नाम पड़ा है यहाँ पर, ये स्त्रीलिंग में आता है, ये स्वभावतः है, लोक में ऐसा प्रयोग होता है, उसमें किसी सूत्र से विधान नहीं करना है हमें यहाँ स्त्रीलिंग का, ऐसा ही प्रयोग में आता है। अब जब स्त्रीलिंग हुआ है तो फिर टाप भी करना होगा, और टाप करेंगे तो प्रत्ययस्थात् का सूत्र से इकारादेश भी हो जाएगा। तो बाभ्रव्य शालंकायनिका, ऐसे ही काकश्च उलूकश्च, ऐसे द्वंद्व समास करके, और उनका भी वैर होता है आपस में। अब इसमें कौन जीतेगा अगर दोनों की लड़ाई हो तो, कौवे की और उल्लू की। उल्लू देखा है नहीं, उल्लू पक्षी दिन में देखा है रात्रि में देखा है उल्लू उल्लू चमगादड़ ये सब कैसे होते हैं, ये इनको जो है प्रकाश से वैर रहता है, ये अंधेरे में बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो उल्लू और कौवे का वैर है। अब पता नहीं कौन जीतेगा दोनों में, दोनों ही लगभग बलवान ही हैं एक प्रकार से देखा जाए तो इनका जो वैर है, पंचतंत्र में इनकी कथा आती है, काकोलुकीयम। हाँ, उसका एक अलग विषय का नाम ही बना दिया, काकोलुकीयम, उनका नाम ही रख दिया पूरी कहानी का। तो काको लुकिका यहाँ भी टाप हो गया है, स्त्रीलिंग में प्रयोग आता है इसका वैर अर्थ में। आगे जो शब्द आ रहा है ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है अभी कि किस तरह से इसकी व्याख्या की जाएगी, क्योंकि अत्रि और भरद्वाज ये तो दोनों पुरुषों के ही नाम हुए और दोनों का द्वंद्व समास किया गया पहले, अत्रि और भरद्वाज। अब अत्रि भरद्वाजयोः इदम ऐसे करके जब विग्रह करेंगे और मैथुनिक अर्थ लेना है, तो मैथुनिक में मिथुन शब्द तो वैसे दंपति के लिए आता है, पति पत्नी के लिए, और मिथुन से बन जाएगा मैथुनिक, उससे संबद्ध कोई विषय। अब उससे संबद्ध कोई विषय यानी कि दाम्पत्य जीवन से संबद्ध कोई विषय, वो किस रूप में यहाँ ले सकते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, अर्थात अत्रि और भरद्वाज के दाम्पत्य जीवन से संबद्ध कोई बात यहाँ कही जा रही है, उसे कहेंगे अत्रि भरद्वाजिका। ये भी शब्द स्त्रीलिंग में ही आ रहा है। ऐसे ही कुत्स और कुशिक, कुशिकिक नहीं, कुत्स और कुशिक, इनका द्वंद्व समास करके और फिर गुण प्रत्यय करके, वो तो अक बाद में आएगा,
तब बन जाएगा कुत्स कुशिकी का। तो मिथुन से बना हुआ है यहाँ पर मैथुन्य कुछ शब्द, यानी कि दाम्पत्य जीवन से संबद्ध विषय को लेना है। आगे है गोत्र चरणाद वै। ये गोत्र शब्द कई बार आ चुका है पीछे भी। गोत्र चरणाद पंचम एक वचनांतम वै प्रथम एक वचनांतम। तो गोत्र और चरण दोनों की व्याख्याएं पीछे भी आ चुकी हैं। चरण किसी शाखा के प्रवर्तक आचार्य को जो कहा गया था वही यहाँ भी लेना है। और गोत्र में तो हम अनंतरापत्य, क्योंकि गोत्र पीछे बताया था ना कि अपत्य के अधिकार से अन्यत्र कहीं पर यदि गोत्र शब्द आता है तो वहां पर पौत्र प्रभृति गोत्रम वाला गोत्र न रह करके सामान्य गोत्र यानी कि सामान्य अपत्य अनंतरापत्य को भी ले लेंगे और पौत्र आदि को भी ले लेंगे। तो गोत्रवाचीभ्य चरणवाचीभ्यश्च स्वरूप से तो लेना नहीं है। चरणवाचीभ्यश्च षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इदम् इत्यस्मिन् अर्थे वै प्रत्ययो भवति। ये व्यापक सूत्र है, क्योंकि व्यापक इसलिए कह रहा हूं कि इसके आगे अपवाद आएंगे। अब ये तो मुख्य हो ही गया, गोत्रवाची लेकर के सभी से वही की प्राप्ति कराएगा ये। तो आगे आने वाले सूत्र अब वही के अपवाद बनेंगे फिर, क्योंकि ये सर्वत्र वही की प्राप्ति कराएगा। तो गोत्र का पहले उदाहरण दिया है, जैसे ग्लौचुकायन। अब ग्लौचुकायन ग्लुचुक शब्द से बनाएंगे फक प्रत्यय करके, ग्लौचुकायन बन गया। ग्लौचुकायन का कुछ इदम, ग्लौचुकायनस्य इदम, वो इदम क्या है वो कुछ भी हो सकता है, उसको बता नहीं सकते यहाँ पर, वो प्रसंग के अनुसार पता लगेगा। इदम में कुछ भी वस्तु हो सकती है। तो ग्लौचुकायनकम वही प्रत्यय हो गया। ऐसे ही उपगु से पहले औपगव बना लेंगे और औपगवस्य इदम औपगवकम। चरणवाचियों में कठ, कलाप, मोदक, पिप्पलाद, ये जो नाम आ रहे हैं ऋषियों के, तो यहां पर भी जब इदम कहा जाएगा तो जैसे हमने कहा कि ग्लौचुकायन का और औपगव का कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु उनकी इदम कह करके हमने उसका प्रयोग कर लिया। लेकिन यहां पर हम कुछ भी वस्तु नहीं कह सकते चरणवाचियों से, क्योंकि ये वार्तिक पीछे ही बताया था मैंने कि चरणात् धर्माम नायो हो। चरणवाचियों से जब इदम अर्थ में हम कुछ ग्रहण करेंगे तो सीमा बांध दी गई है कि दो ही चीजें आप ग्रहण कर सकते हैं, या तो धर्म या फिर आमनाय। अर्थात इनका धर्म या इनका आमनाय। आमनाय किसे कहते हैं? आमनाय ग्रंथ हो गया, मना अभ्यासे, जिसका अभ्यास किया जाता है, ग्रंथ पढ़ते हैं हम बार बार। तो आमनाय जो है, आमनाय का प्रयोग निरुक्त में भी आता है, वेदों के लिए भी करते हैं। तो यहाँ आमनाय ग्रंथ के लिए कहा जाएगा और धर्म उनका, उनके द्वारा बताए हुए जो विचार हैं वो सारे। तो कठ ऋषि का धर्म और आमनाय, यानी कठस्य इदम जब कहा जाएगा तो कठस्य इदम अर्थात धर्मः आमनायश्च। तो काठकम, कलापस्य इदम कालापकम, मौदकम, पैपलादकम, ये बन जाएंगे। इन्होंने इसमें व्याख्या भी लिखी है विशेष करके कि काठक और कालापक जो शब्द बनाए हैं यहाँ पर चरणवाचियों से, तो ये वेद के व्याख्यान रूप ग्रंथ हैं। और व्याख्याएं जब वेद की होती है तो ऋषि क्या करते हैं, वहां से मूल मंत्र ले लिया। किसी मंत्र की व्याख्या करनी है तो मूल मंत्र वहां से लिया। अब वहां से मूल मंत्र लेकर के उसमें जो शब्द क्लिष्ट जैसा लगा कोई, तो उस शब्द को हटा करके उसके स्थान पर उसके अर्थ के रूप में जो उस काल के लोग समझ जाएं, उनके जीवन काल में जिस प्रकार की योग्यता अध्येताओं की होती है उसको ध्यान में रखते हुए अर्थ किए जाते हैं। तो वहां जो समझ पाए लोग वैसा शब्द वहां रख दिया। तो मंत्र ज्यों का त्यों तो नहीं रहा ना, थोड़ा सा परिवर्तन उसमें हुआ। तो ऐसे जो ग्रंथ होते हैं उन्हें कहते हैं फिर शाखा, शाखा ग्रंथ। क्योंकि जो चारों वेदों की शाखाएं महाभाष्य में गणना की गई है, चारों वेदों को मिला करके, तो वहां 1131 संख्या बताई है।
लेकिन 1131 शाखा में मूल संहिता भी जोड़ दी गई, क्योंकि मूल संहिता को तो शाखा नहीं कहेंगे, शाखा तो उसकी व्याख्याएं हुई। तो 4 मूल शाखाएं अगर निकाल दें हम 1131 में से, तो कितनी रह गई? 1127। उन 1127 में हम इनकी गणना करेंगे, जो इन आचार्यों के द्वारा जो व्याख्याएं की गई हैं। तो जैसे काठक संहिता है, कालापक संहिता है, ये सब इनके नाम से अलग अलग चलती हैं। तो वही यहाँ लिखा है इन्होंने कि यजुर्वेद संहिता में से कुछ मंत्र लेकर के और वहां पाठ भेद करके कठ और कलाप आदि ऋषियों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, और वो फिर काठक संहिता ये कहलाई गई कठ आचार्य की। और ये कठ आचार्य की जो काठक संहिता है, ये तैत्रीय शाखा की अवांतर शाखा, अवांतर भेद उसका है। और यही इसमें कालापक में, जो कि मैत्राणी संहिता का भाग है ये, और पिप्पलाद ऋषि ने जो बनाई है, ये अथर्ववेद की अवांतर शाखा है, पैप्पलादकम। ये सारी बातें इसमें बता दी हैं इन्होंने। आचार्य आपने कहा ना कि वाजस्नेय माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता वह मूल पाठ है, तो उसमें माध्यन्दिन वाजस्नेय ये नाम क्यों रखे? यहाँ यह है कि किसी ऋषि ने जब कोई किसी ग्रंथ का, जैसे हम मनुस्मृति को बोलते हैं, या आयुर्वेद में भी चरक और सुश्रुत का नाम आता है, तो यहाँ इनके जो मुख्य जो इनके प्रवचन करता रहे हैं, विद्या तो का पीछे चली आ रही है सारी, लेकिन उसका जो प्रकाशन पुनः हुआ उनके द्वारा, तो उनके नाम से उनका नाम, ग्रंथ का नाम पड़ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी जो मूल संहिता यजुर्वेद की है, तो यजुर्वेद की मूल संहिता का, क्योंकि ये मनवंतर जब होता है, सृष्टि में मनवंतर बदलते हैं, तो हर मनवंतर में ये पुनः प्रकाशन होता है वेदों का। तो वहां पर वाजसनेय ऋषि ने उसका पुनः प्रकाशन जो किया, प्रकाश में लाए वो जनता के सामने, लोगों के सामने, तो उनके नाम से वो प्रसिद्धि को प्राप्त कर गई उस काल में। जबकि अन्य वेदों के साथ में नहीं, इसका जैसे ऋग्वेद के साथ में किसी का नाम नहीं जोड़ा है, वैसे मूल शाखा को अगर लेते हैं तो इसके साथ में जुड़ गया है, तो ऐसे मानते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई वाजस्नेयी संहिता में के मंत्रों में कोई परिवर्तन किया है, या वाजस्नेय ऋषि ने किसी मंत्र के अर्थ को खोला है वहां पर, ऐसा नहीं। उन्होंने मूल संहिता को ही प्रकाश में लाया है, बस ऐसा अर्थ करते हैं। तो गोत्र चरणाद वो ये हो गया। अब इसके अपवाद चलेंगे यहाँ पर। तो अगला सूत्र है संघांक लक्षणेषु अय्यामण। इसमें 3 शब्द तो इधर हैं, संघांक लक्षणेषु, सप्तमी बहुवचनांतम, और 3 फिर प्रत्यय लिए गए हैं, अय, यय और इय। तो अय ययाम षष्ठी बहुवचनांतम, अण प्रथम वचनांतम। अब यहाँ जो अण प्रत्यय किया जा रहा है इस सूत्र से, तो स्पष्ट है कि जो पीछे वही प्रत्यय अभी कर दिया गया था, गोत्र चरणाद वय, क्योंकि गोचरणाद वय ये अण का अपवाद बना, यहाँ फिर अण की प्राप्ति, तो ये वय का अपवाद बन जाएगा। ठीक है ना, इन अर्थों को कहने के लिए। तो संघ, अंक, लक्षण, ये हो गए अभिधेय। इदम कह करके जो बातें कही जाएंगी, जिन विषयों को लिया जाएगा, वो विषय होंगे संघ, अंक और लक्षण। अंक और लक्षण में क्या अंतर कहलाएगा? लक्षण हम कहते हैं चिन्ह के लिए, अंक भी तो चिन्ह ही होता है एक प्रकार का। तो ज्यादा तो भेद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भेद तो करना ही पड़ेगा जब 2 शब्द बनाए गए हैं यहाँ पर। तो वहां लक्षण जो होता है, चिन्ह, वो जिसमें है वो उसका अपना भाग होता है, ऐसा मान करके चलते हैं। और अंक जो होता है, तो अंक में थोड़ा सा भेद है कि अंक भी एक चिन्ह के रूप में ही है, लेकिन अंक जिसमें लगा होता है वो उसका अपना नहीं होता। तो इसमें अन्य प्राणियों को ले लेते हैं। अन्य प्राणियों को, जैसे मान लो कोई गाय है, कोई अन्य पशु है, और उसमें कोई अंक, कोई चिन्ह लगाया गया,
तो मान लो जो उसका पालन कर रहा है, अपनी पहचान दिखाने के लिए उसने कोई चिन्ह लगा दिया कि इस चिन्ह के सारे पशु मेरे अपने हैं। जैसे आजकल गवर्नमेंट देखा होगा तुमने, वो टैग लगवा रही है सबके कानों में, यहाँ भी गौशाला में गायों के कानों में टैग लगा दिए गए हैं। उधर भी किए गए हैं क्या, और भी कहीं देखा है किसी ने? यहाँ उत्तर प्रदेश में किया गया है ऐसा। ये गवर्नमेंट तो नहीं आचार्य। गणना की जा रही है असल में उसकी, पशुओं की जो है ना गणना, तो गणना करने के लिए उनके टैग लगाए गए हैं। अब उसमें टैग कितने इशू हो चुके हैं उसके आधार पर गणना करते हैं, लेकिन वो गणना भी सफलता नहीं मिल पा रही है उसमें। कारण क्या है कि जब पशु मर जाते हैं तो उनका तो निर्देश यह है कि आप जब भी कोई पशु मरे इसका टैग निकाल करके हमें आप वापस करिए, जमा करिए, जिससे हम संख्या में घटा पाएं। जैसे कटे फटे नोट जो है सारे वापस जाते हैं, नहीं जाते हैं बैंकों में, तो यहाँ पर भी टैग वापस करेंगे तभी तो गणना ठीक प्रकार से हो पाएगी। अब वो पशु मर जाते हैं, वो टैग भी सब खत्म हो गए, वापस किए ही नहीं जाते हैं। अब गणना में तो पशु बढ़ जाएंगे फिर, और वास्तव में उतने नहीं होंगे। तो ये जो सब क्या है, ये अंक के रूप में जो टैग लगा दिए गए, ये उनके अपने नहीं होते, अपितु ये तो किसी और ने अपना एक पहचान बनाने के लिए लगा दिए गए। तो ऐसे थोड़ा सा भेद है, और तो कोई ज्यादा इसमें नहीं कह सकते क्या हो सकता है। तो यहाँ पर संघ अंक लक्षण, संघ तो प्रसिद्ध है, उनका जो समूह है वो संघ कहलाएगा। तो विदा पहला शब्द है इसमें, विद शब्द से किया इन्होंने, अयंत ले लें। देखो अय, यय और इय, तीन प्रत्यय हैं ये, यानी अयंतात, इयंतात, इयंताच्च, गोत्र प्रत्यांतात, प्रातिपदिकात् इदम इत्यस्मिन् अर्थे। संघ अंक लक्षण इत्येतेषु अर्थेषु अण प्रत्ययो भवति। यथासंख्य यहाँ नहीं लिया गया है, संख्या समान होने पर भी, क्योंकि अर्थ भी तीन है, संघ अंक लक्षण, और प्रत्यय भी तीन है। जिन प्रत्यांतों से यहाँ पर अण प्रत्यय करना है वो भी तीन है, फिर भी यथासंख्य नहीं है। तो अयंत शब्द को लेना है पहले। तो अयंत शब्द कैसे बनाएंगे हम? यहाँ जो विग्रह दिखा रहे हैं यह है विदानाम संघ। तो विदानाम में अय प्रत्यय हो गया क्या? क्यों अनमोल? जी हो गया विदानाम ना, है, विधान। विदानाम में दिख रहा है अय प्रत्यय का रूप है ये। अय प्रत्यय में तो बैदा नाम होना चाहिए ना, हाँ, तो फिर अयंत कहाँ है? ये तो गलत हो गया ना फिर। सूत्रकार कह विग्रह रहा ऐसा ही करेंगे, है, विग्रह ऐसा ही करेंगे ना। विग्रह ऐसा ही करेंगे? अच्छा, गलत करेंगे विग्रह? तू बता तेजस्विनी, क्या समस्या है इसमें? जब अयंत से हम प्रत्यय कर रहे हैं संघ अर्थ में, तो वैदानाम संघ, वैदह संघ बनेगा ना, विदानाम संघ कैसे हो गया? कौन बताएगा? आपने बताया था आचार्य जी कि ये प्रत्यय करने से पहली जो मूल प्रकृति है वो विग्रह में करते हैं। मैंने कब बताया ऐसा? मेरे पे ही दोष डाल रहे हो। देखो, विद से हम जब अय प्रत्यय करेंगे, है ना, तो वैद तो बन गया, अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यो है, अयन तो हो गया, नहीं हो गया? इन्हें विदस्य अपत्यम आनंतरीय अर्थ में, तो वैद शब्द बन गया। अब वैद के जरा रूप चला के दिखाओ मुझे। वैदः, वैदौ, आगे बोलो। वैदाः, भूल गए ना? गुरुजी अत्र विदा विषयन्ति तद्राजस्य बहुषु, तेनैवाश्रयामि। हाँ, लुक भी तो करना है ना इसका, तो बहुवचन में लुक हो जाएगा। अब यहाँ बहुवचन से विग्रह कर रहे हैं तो फिर लुक करके ही तो बोलेंगे रूप विदानाम। अर्थात षष्ठी व्यक्ति में अगर हमें रूप चलाने हैं तो कैसे चलाएंगे? वैदस्य वैदयोः विदानाम, तो अयंत ही है ये। तो विदानाम संघ, वैदः संघ, ऐसे ही वैदः अंक हो गया, अंक अर्थ में हो गया, और वैदम लक्षण। ऐसे ही यंत्र का ले लो। अब यंत्र में भी वही बात है, तो यंत्र में विग्रह दिखा नहीं रहे हैं ये, लेकिन कैसे बोलेंगे? जैसे विदानाम संघ बोला तो यहाँ कैसे बोलेंगे? क्योंकि हमें पहले यंत्र बनाना है, गार्ग्य शब्द, गर्गादिभ्यो यय। अब क्या करेंगे?
गार्ग्याणाम गर्गाणाम संघ, गर्गाणाम संघ गार्गः। अब प्रत्यय तो गार्ग्य से ही होगा, लेकिन विग्रह दिखाएंगे बहुवचन में तो वैसे ही रूप बोलना होगा। अब गार्ग्य से जब आय प्रत्यय करेंगे तो अण प्रत्यय, अब यहाँ पर जो गार्ग्य में यकार दिखाई दे रहा है, ये तो अपत्य अर्थ में आया था ना, गर्गादेभ्यो हैं, तो इसका फिर आपत्य तद्धिते नाति से यकार का लोप करेंगे, तब बनेगा गार्गः, नहीं तो गार्ग्यः बनता फिर। गार्गः संघः, गार्गः अंकः, गार्गम लक्षणम। अब इयंत का ले लो, तो यहां भी दक्ष शब्द से पहले अतः से इय प्रत्यय करके दाक्षी बना लिया, और दाक्षी से फिर बनेगा दाक्षः संघः, दाक्षो अंकः, दाक्षम लक्षणम। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ विग्रह यहां भी ऐसे ही होगा, जैसे दाक्षी ही, दाक्षी, हम दाक्षी का अगर रूप चलाएंगे इयंत का, तो दाक्षी, दाक्षी, दक्षा। अच्छा जी, तो इसमें गार्ग्य अयंत और ययंत में तो यही यहाँ पर तद्राय संज्ञा कहाँ है? यहाँ तो तद्राय संज्ञा नहीं है ना। तद्राय संज्ञा जहाँ होगी वहीं तो करेंगे हम लोग, तद्राज का ध्यान रखना है हमें। बहुवचन यहाँ प्राच्य भरतेश, लेकिन वो बहुवचन होना चाहिए, वो हैं? इयंत के लिए आचार्य जी बहुवचन यहाँ प्राच्य भरतेषु वो अलग है ना। हाँ वो अलग है, वो तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। हाँ। तो ये जो सूत्र जिसने अण प्रत्यय किया अभी हमने इस सूत्र से, तो मैंने बताया था ये किसका अपवाद है? वही प्रत्यय का। और वही प्रत्यय किससे प्राप्त था अभी? गोत्र चरणाद वही। क्यों प्राप्त था? क्योंकि जितने भी शब्द लिए हमने, वैद लिया या गार्ग्य लिया या दाक्षी लिया, ये सब अपत्यार्थक ही तो है सब ये, और अपत्यार्थक होने से गोत्र प्रत्यांत हो गई है। तो गोत्र प्रत्यांत होने से इदम अर्थ में वही की प्राप्ति हो रही थी, इसने अण का विधान कर दिया, तो वही का अपवाद है ये। ऐसे ही अगला सूत्र भी ले लो, शकलाद्वा। काशिका में इसको शाकल शब्द से पढ़ा गया है, यहाँ शकल शब्द है तो नाम ही किसी का, वो चाहे शकल हो या शाकल हो। तो शकलाद पंचम में एक वचनांतम वाभ्यपदम है, शकल प्रातिपदिकात गोत्र प्रत्यांतात न्ययंतात षष्ठी समर्थात है, संघांक लक्षणेषु अभिधेयेषु वा अण प्रत्ययो भवति। अब पिछले सूत्र से यहाँ पर संघ, अंक और लक्षण ये तीनों अर्थ आ रहे हैं, लेकिन जो तीन प्रत्यय लिए गए थे अय, यय और इय, इनमें से तीनों की अनुवृत्ति यहाँ नहीं घट पाएगी, केवल यहाँ की यय की अनुवृत्ति यहाँ पर लेंगे, यानी कि ययंत, क्योंकि शकल शब्द है तो ययंत ही ग्रहण होगा इसका, यय प्रत्यांत ही मिलता है ये। तो यहाँ पर भी विग्रह करेंगे तो शकलस्य अपत्यम। अब यहाँ बहवह कह करके विग्रह किया है इन्होंने, तो शकल में भी यहाँ फिर वही बात आ गई कि जब यय प्रत्यय करेंगे और रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा? शाकल्य, शाकल्यौ, फिर शकला। तो इसीलिए शकला दिखाई दे रहा है यहाँ, शकल से अपत्यम बहवह, बहवह कह दिया ना, तो शकला। अब यहाँ षष्ठी में बहुवचन बोलेंगे तब भी हमें शकला नाम ही बोलना पड़ेगा, शाकल्या नाम नहीं बोलेंगे। शाकल्य से प्रत्यय तो शाकल्य से ही होना है, शकल से नहीं होना है। तो शाकल्य से प्रत्यय करके अब संघ, अंक और लक्षण अर्थों में शाकलः, शाकलम, और दूसरा विकल्प से किया गया है तो गोत्र शरणाद वों से एक पक्ष में वही हो जाएगा, तो शाकलकः, शाकलकम। यहाँ पर भी शाकल्य के यकार का लोप आपत्य च तद्धिते नाति से करेंगे। ठीक है, अब इतना ही रखते हैं, अभी समय हो गया है अब। प्रणव ध्वनि। ओ
ओम ओम